द्वारा जनता के लिए ही शासन। तो फिर आज इसी संबंध में पहले भी हमने इनसे बातचीत करी थी सहायक लेखाकार परीक्षा को रद्द करने के विषय में। तो आइए बात करते हैं इनसे कि क्या कुछ इसके बाद आगे का मामला है और क्या कुछ एक्शन लिया गया। तो मैडम बताइएगा। मैम, पहले तो जब हम यहाँ धरने पे बैठे थे तो 4 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो 3 तारीख को हमें यहाँ जबरन उठा दिया गया था यहाँ से और हमें सीधा एकता बिहार में पटक दिया था एक तरह से। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने वहाँ से भी अपना भूख हड़ताल अनशन जो भी वो जारी रखा था वहाँ से भी। उसके बाद हमने एक रैली निकाली थी, तो वो हम फिर वहाँ से आयोग गए थे। हमने सोचा कि आयोग को पूछते हैं कि क्या हो रहा है इस संबंध में, क्या नहीं हो रहा। तो पहले तो हमें गेट में ही रोक दिया गया। जैसे उन्होंने सुना कि सहायक लेखाकार के बच्चे आ गए तो उन्होंने गेट में ही रोक दिया, मैं अंदर ही नहीं घुसने दिया। फिर जब हम गेट में ही बैठ गए, हमने आना जाना सबका बंद कर दिया कि कोई बाहर से अंदर नहीं जाएगा, अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 4 बच्चे अंदर आ जाओ और बात करो कि तुम्हें क्या बात करनी है। उसके बाद ही हमें 3-4 घंटे वहाँ वेट करवाया गया। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो फिर संतोष बड़ोनी जी का मतलब बिल्कुल एटीट्यूड उनका ऐसा लग रहा था कि वो सीएम से बड़े हैं। जब हमने बोला कि हमारे उसमें क्या हो रहा है तो कह रहे कि अभी एक्सपर्ट बैठे हैं, 45 गलतियाँ निकल गई हैं, अभी और निकलनी बाकी है। तो मैम 2 महीने से उनके एक्सपर्ट बैठ रहे हैं, 45 गलतियाँ करे हमने निकाल दी है। और ऊपर जब उन्हें वहाँ से सीएम आवाज़ से फ़ोन आता है तो उन्हें बोलते हैं हमने 78 गलतियाँ निकाल दी है। हमें बोलते हैं कि 45 गलती हमने निकाल दी है। किसी को 70 बता रहे हैं, किसी को 66 बता रहे हैं, सबको अलग अलग बता रहे हैं। तो ये गलतियाँ क्यों हो रही है? क्या ये इस सवाल पे उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने कहा ये गलतियाँ प्रथा है, चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हमने कहा कि आप सुधरेंगे नहीं क्या? तो कह रहे कि नहीं, सुधरने वाली क्या है, पेपर करवा रहे तो गलतियाँ होती रहती है। इसमें क्या है, तो रीता चली आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी कि हमने 14 क्वेश्चन डिलीट करे थे। तो मैंने कहा सर इसमें कंपटीशन ही क्या है कि आपने कंपटीशन ही ख़त्म करो इस तरह की गलतियाँ करके। तो कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो। और सीएम कौन होता है इस परीक्षा को रद्द करवाने वाले? हमने सीएम को बस बता दिया कि इसमें ये हुआ है, रद्द करना ना करना वो उनके हाथ में नहीं है, ये सब हमारे हाथ में है। तो मैं शासन प्रशासन से यही पूछना चाहूँगी, क्या उनके पास सीएम से ज़्यादा पावर है क्या संतोष बड़ोनी जी के पास, जो इस तरह से बातें कर रहे हैं कि सीएम कौन होता है रद्द करने वाला? और वहाँ से जब फ़ोन आता है तो उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब समझ नहीं आता कि सरकार हमारे साथ चाल चल रही है या फिर संतोष बड़ोनी जी हमारे साथ चाल चल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है। गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कि हमसे गलती हुई है। उस बात कह रहे हैं कि इतनी गलतियाँ होने के बाद भी कोई मतलब नहीं होता। हमसे सीधा ओपन चैलेंज कर रहे थे कि 100 की 100 गलतियाँ भी होगी तभी भी मैं इसे रद्द नहीं करवाऊँगा। तो मतलब ये तो मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया ना। अभी इनका एक पेपर हुआ था वीपीडीओ वगैरह का, तो उसमें भी सुनने में आया कि काफ़ी हर शिफ्ट में किसी में 6 गलत कर रखे क्वेश्चन, किसी में 7 गलत कर रखे। तो इनका ना ये स्कीम बन चुकी है, जानबूझ के गलती करो। उसके बाद क्या है कि अपने बच्चे इसमें अंदर कर दो, इन्हीं गलतियों की बिहाफ पे अपने बच्चे अंदर, क्योंकि कौन देख रहा है किसके नंबर बढ़ रहे हैं किसके घट रहे हैं। तो पर ये सुधरेंगे नहीं। जब हम इनसे बोल रहे हैं कि अब इतनी गलतियाँ कर क्यों रहे हैं, तो कह रहे प्रथा चली आ रही है। तो ये कहाँ की प्रथा है ये समझ नहीं आ रहा। और वो संतोष बड़ोनी बड़े गर्व से कह रहे हैं ये तो प्रथा चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो इनकी अपनी प्रथा है, ये पूरे देश में चालू है प्रथा। और ये आज सीएम को ये कुछ नहीं समझ रहे हैं, इसके बारे में खुद सरकार को सोचना चाहिए ना कि आपने एक ऐसे अधिकारी को बिठाया है वहाँ पर, बच्चे उनके सामने रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, कह रहे तुमसे जो होता है तुम कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कहा कुछ बच्चे अनशन में बैठे हैं तो कह रहे मरने दो, मुझे क्या उससे, मुझे उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। और ये बात वो एक जिम्मेदार ऑफिसर बोल रहा है जो वहाँ पर बैठे हैं, जिनके हाथ में इतने बच्चों का भविष्य है, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मरने दो, हमें क्या है उनसे। तो ये शोभा देता है क्या उन लोगों को इस तरह की बात करने का? आज मानवाधिकार दिवस पे हम यहाँ बैठे हैं गांधी पार्क पे और हमने बात करी यहाँ पर सहायक लेखाकार परीक्षा को रद्द करने को लेकर जो मांग करने के लिए बैठे हैं उनसे बात करी। तो वो उनका कहना है कि जब वो संतोष बड़ोनी जी से मिले तो उनका रवैया उन्हें एक तानाशाह जैसा दिखा। उन्होंने कहा उनसे कि ये प्रथा तो चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, तो उसी तरीके से कि ये तो रीत हमेशा से ही चली आ रही है और ये चलती रहेगी, तुम्हें जो करना है कर लो। तो ये है हमारे लोकतंत्र की सरकार, जहाँ पर कहा जाता है कि तुम कुछ कर लो, जो करना है तुम्हें कर लो, तुम मर भी जाओ तो भी कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। और सीएम के उनका कहना है कि सीएम को भी वो कुछ नहीं समझते हैं। तो कहते हैं पूरा इसमें जो भी कुछ वो है वो आयोग का ही है और आयोग जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो 10 क्वेश्चन डिलीट करा दे, चाहे तो 100 क्वेश्चन डिलीट करा दे, ये सब कुछ आयोग पर ही निर्भर करता है।
तो अभी हमने इनसे बातचीत के दौरान हमें ये मालूम हुआ और हम चाहते हैं कि इनकी जो भी मांगे हैं ये जल्द से जल्द पूरी हो। तो इस तरह का रवैया बिल्कुल ना दिखाया जाए और ये हमारे देश की सरकार है और सरकार से भी यही मांग है कि जल्द से जल्द इनके मामले पे एक्शन लिया जाए। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप, जल्द सच देख। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।